This is Sushil Kumar Sharma and you are watching your favorite channel Study Pathways Hub। सुबह जगने के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सुबह जगना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह जगना हर कोई चाहता है। सब कोई थोड़ा थोड़ा तो जानता ही है कि अगर हम सुबह जगेंगे तो हमारे चैप्टर्स बड़े आसानी से तैयार हो जाएंगे, हम चीज़ों को बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हर कोई जानता है, इसलिए सुबह जगना चाहिए। सबको इस बात को मानता है, लेकिन सुबह जगने का प्रयास भी तो करता है। हम चाहते हुए भी नहीं जग पाते हैं। फिर भी सबसे पहले हमें ये जानना है कि सुबह क्यों जगना है। तो पहला चीज़ ये है कि 100% कॉन्सेंट्रेशन होता है सुबह के समय। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% रहेगा। दूसरी चीज़, आपके सब्जेक्ट के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से बनता है। जैसे अगर मान रहे हैं कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट पसंद है, आप रोज़ सुबह उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा। उस सब्जेक्ट की बुक को लेके चलना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी एंड यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। ये चीज़ आ जाती है। तो सुबह के समय जगना इतना इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्या कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक्सपर्टाइज हासिल हो जाए। तो मेरा मानना है यस। तो किस तरीके एक्सपर्टाइज हासिल हो जाए, तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो चीज़ें किसी बुक को आप पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ें आप पूरे एक साल में पढ़ोगे दिन के किसी दूसरे समय में सामान्य तौर पे, वो आप सुबह के समय एक महीने में कंप्लीट कर दोगे। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है सुबह के पढ़ाई की। सो इट इज़ रियली अ डायमंड टाइम। दैट इज़ वाई वी मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डायमंड टाइम होने का साइंटिफिक रीज़न ये है कि सुबह के समय आप लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद से उठते हो, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स्ड होती है, शांत होती है। तो यार ऑब्वियसली वो सबसे अच्छा समय तो है ही। दूसरी चीज़, अगर कहीं ना कहीं हम सुबह जगना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो हमें तय करनी पड़ेगी कि क्या हम समय से सोते हैं। समय से सोना भी तो ज़रूरी है। समय से अगर आप सोओगे नहीं तो सुबह समय से कैसे जाओगे। ज़बरदस्ती जागने के लिए हम अलार्म्स लगाते हैं। अलार्म्स एक लिमिट तक ही वर्क करना चाहिए। तो समय से सोने के लिए हमें क्या करना होगा, तो समय से सोने के लिए हमें तय करना होगा कि हम 9 से 10 बजे तक मैक्सिमम सो जाएं। अगर सुबह हम 4 बजे उठना चाहते हैं तो हम 9 बजे सो जाएं। 9 बजे से पहले हम बिस्तर पे पहुंच जाएं। और देखो होता क्या है, 2 से ढाई बजे या 3 बजे हम स्कूल से आते हैं। स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं, स्कूल से आने के बाद हमारे पास 3-4 घंटे का अगर मान लें असाइनमेंट है, कहते हैं करते हैं, अभी करेंगे। 3 से 4 बजता है, 4 से 5 बजता है, 5 से 6 बजता है, थोड़ी टीवी भी देख लेते हैं, 6 से 7 भी थोड़ी टीवी देख लेते हैं। उसके बाद से थोड़ा खाने पीने का दौड़ भाग लगा रहता है, खाना पीना वाला काम कर लेते हैं। तब तक 8 साढ़े 8 बज जाता है और 9 बजे हम एकदम रिलैक्स फील करते हैं कि यार सब कोई आप अपने जगह पे बिजी हो गया, खाना वाना खा लिया है, अब हम फ्री फील करते हैं और उस समय हम बैठते हैं पढ़ने। ऑब्वियसली ऐसे केस में आप 11 बजे तक पढ़ाई करोगे। लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 घंटे का असाइनमेंट है और 3 बजे स्कूल से आते हो आप, तो आप दिन में ही फिक्स कर लो 4 5 6 3 घंटे हम काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे और हमारा असाइनमेंट पूरा कर लेना है। और 6 से 9 बजे तक आराम से जो मन करता है जस्ट बी फ्री। और सोने के समय पे जाके सो जाओ। एक्चुअली हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, हम टालते टालते 9 बजे तक पहुंचा देते हैं अपना काम। इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम समय पे नहीं सो पाते। समय पर सोने के लिए क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन आपको हटाना पड़ेगा। यानी अपने काम को शेड्यूल करना होगा। अगर 3 घंटे का काम है तो 3 4 5, यानी 3 बजे या 4 बजे से शुरू करते हो, 4 5 6, ये कहीं ना कहीं 3 घंटे पहले ही लेके उसे कंप्लीट कर लीजिए। देन फील फ्री। हर बार स्ट्रेस क्यों बढ़ाते हैं आप। तो ये काम करना होगा आपको, अपने समय का महत्व समझना होगा। सुबह उठने के बाद से हम सामान्य लगभग 6 साढ़े 6 बजे नींद टूटी। आप रात को किसी तरह से 9 बजे आप किसी तरह प्लान करके सो गए, 6:30 बजे नींद टूटी। नींद टूटने के बाद से ये होता है कष्ट, यार रात को किसी भी तरह से 9 बजे सो रहा हूँ, नींद टूट रही है 6:30 बजे 7 बजे, और फिर बेड में पड़े पड़े अपने आप को कोसते रहते हो आप। ये जो कोसने वाला काम है ना, इसे बंद कर दीजिए। अपने आप को कभी कोसना नहीं चाहिए। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते हो और चाहते हो 99% आ जाए,
अपने बॉडी का भी केयर करना चाहिए, कभी भी कोसे नहीं, बिकॉज दिन भर आप जो भी काम करते हो आपके बॉडी का ही योगदान है। तो सुबह के समय जब ही आपकी नींद टूटती है, 7 बजे ही टूटे, जस्ट वेकअप, गो एंड टेक अ वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी लें एंड जस्ट सिप इट। यू कैन आल्सो गो टू योर स्टडी टेबल पे जाइए, थोड़ा सा अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे ही लग जाइए। दूसरी चीज़, सबसे पहले फ्रेश एयर लीजिए, जाके बाहर जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए, 10 मिनट ही सही एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज एक्सरसाइज इज़ फाइन। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने के बाद से 10 मिनट ही सही डू द एक्सरसाइज करने के बाद से आप कहीं ना कहीं फिर से 5वीं चीज़, आप आ सकते हैं अपने स्टडी टेबल बैठिए। स्टडी टेबल बैठने के बाद से आप आधे घंटे पढ़ाई करिए, 10 मिनट पढ़ाई करिए, और इतना करने के बाद से फिर आप कहीं ना कहीं आपके जो भी डेली एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कंप्लीट करिए वेरी रिलैक्स मोड में। जैसे सुबह नहाने जा रहे हो, जस्ट गिव 15 मिनट्स टू टेकिंग बेथ। ये नहीं जाओ नहाने और फटाफट जल्दी जल्दी बाहर आ गए, पानी ऊपर फेंके आप बाहर आ गए, पानी कहाँ गिरा पता नहीं। दूसरी चीज़, खाना अगर खाने बैठते हो सुबह तो आप समय दीजिए, कम से कम 15 मिनट आप बैठ के, और एक एक बाइट को 32 टाइम्स जो कि हमें चबाना होता है मिनिमम, इतना करिए। सुबह के समय हरी में मत रहें, अपने काम को प्रॉपरली करें, है ना। बैग पैक करने वाला काम रात को ही कर लें, टाइम टेबल के हिसाब से सेट कर लें। सुबह के समय आराम से अपना बैग उठाएं और समय से स्कूल जाएं, समय से पहले स्कूल जाएं 5 मिनट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मॉर्निंग टाइम में जगने का रीज़न धीरे धीरे मिलने लगेगा, आप ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, पूरे दिन एनर्जी फील होगी, और लगभग 1 महीने बाद ये कंडीशन होगा कि आप रात को जब 9 बजे सोओगे तो पाओगे कि सुबह 4 बजे आपकी नींद भी टूट जाएगी, और आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटे भी पढ़ रहे होगे, और आप सुबह के समय एक्सरसाइज लगभग आधे से पौने 1 घंटे तक एक्सरसाइज भी आप आसानी से कर रहे होगे, और आपकी बॉडी की शेप। आपके क्या विचार हैं इस पे ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि और क्या बेहतर चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। सो स्टे विथ मी, कीप वॉचिंग द चैनल, एंड आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके के स्पेशल वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो कि आपके डेली रूटीन में एक ज़बरदस्त बदलाव लाएंगे, और एंड आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। यू कैन गिव अ न्यू डायरेक्शन टू योर करियर एंड इट विल हैपन। आज की वीडियो अगर आप अप्लाई करते हो, 1 महीने भी अप्लाई करते हो, बिकॉज सुबह तो जगना चाहते हो, लेकिन इस बात को अगर 1 महीने में अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट, और फिर आपको विश्वास हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल एंड वेरी ईजी टू अप्लाई। जस्ट ट्राई दिस, स्टे विथ मी, एंड